वो लोग चिंकी को भी मारकर अपने जैसा बनाने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ने लगे। कुछ ही देर में वो लोग हाथ बढ़ाकर चिंकी को छूने ही वाले थे कि एक छोटी लड़की जिसने व्हाइट फ्रॉक पहनी थी, उसके हाथ में एक बड़ी सी गुड़िया थी। वो चिंकी और उन लोगों के बीच आकर खड़ी हो गई। उस लड़की के कारण वो लोग चिंकी को नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे थे। चिंकी उस लड़की के कारण उस समय तो बच गई, पर पता नहीं कब तक बच पाती। धीरे धीरे सवेरा होने लगा। वहीं स्टेशन पर चिंकी के ना मिलने पर अनन्या और अरविंद बुरी तरह से परेशान हो गए थे। दरअसल हुआ ये था कि जब अरविंद वहां से बाहर चला गया तो उसे लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने पर एक चाय की टपरी दिखाई दी। उसने जाकर उस चाय वाले से पूछा, भाई यहाँ आसपास कोई होटल मिलेगा? उस चाय वाले ने अरविंद को ऊपर से नीचे तक घूरा और उससे पूछा, बाबूजी इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हो? अरविंद ने कहा, हम अभी ट्रेन से उतरे हैं। जो आदमी हमें लेने आने वाला था उसे रात के इस समय फोन करके परेशान करना उचित नहीं समझा, इसलिए मैं होटल की तलाश में इतनी दूर आ गया हूँ। उस चाय वाले ने अजीब सी नजरों से अरविंद को देखा और फिर पूछा, यहाँ आ गए हो मतलब आप अकेले नहीं हो और कोई भी है आपके साथ? ऐसा पूछकर आसपास देखने लगा कि और है या नहीं। अरविंद ने कहा, हाँ मेरी पत्नी और बेटी है मेरे साथ, पर वो यहाँ नहीं है, वहीं स्टेशन पर बैठे हैं। इतना सुनते ही चाय वाला परेशान होकर उससे कहने लगा, आपका दिमाग खराब हो गया है जो रात के समय उन लोगों को वहाँ अकेले छोड़कर आ गए हो? अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो गई तब? आपको पता नहीं है क्या वो स्टेशन और वहाँ पर चलने वाली ट्रेनें वैसे ही भूतिया है। इसी कारण तो इस सुंदर जगह के बारे में ना तो सरकार कुछ करती है ना यहाँ के लोग। अरविंद ने उससे पूछा, तब उसे वहाँ की कुछ जानकारी मिली और चाय वाले ने जल्दी से जल्दी उन लोगों के पास पहुंचकर उन्हें स्टेशन से बाहर लाने के लिए कहा। अरविंद ने सोचा कि उन्हें फोन करके बाहर आने के लिए कह देता हूं और वो फोन ट्राई करने लगा, पर फोन पूरे टाइम नॉट रीचेबल आ रहा था। जब अरविंद को मामले की गंभीरता का पता चला तो उसने स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। जल्द ही वो स्टेशन पहुँच गया। अनन्या वहाँ सो रही थी और आसपास चिंकी भी दिखाई नहीं दे रही थी। अरविंद ने अनन्या को उठाकर पूछा, अनन्या चिंकी नहीं दिख रही है, कहाँ है चिंकी? अनन्या ने नींद में कहा, कहाँ जाएगी, यही होगी। पर चिंकी को वहाँ न पाकर परेशान होकर कहने लगी, अभी कुछ देर पहले ही तो यही खेल रही थी। ऐसा कहकर वो दोनों वहीं आसपास चिंकी को ढूंढने लगे। धीरे धीरे सवेरा होने लगा था। अनन्या की हालत रो रो कर खराब हो गई थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक चिंकी ऐसे कहाँ गायब हो गई। अरविंद ने भी अनन्या को पूरी बात न बताने का फैसला किया।